दिन भी काफ़ी तादाद में है। मैं बता दूं ये, चूँकि माशाल्लाह मैं आपको बताऊं, दीन का काम सिर्फ मर्दों ने नहीं किया है। आप पढ़िए, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़िए। एक तरफ जहां हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत सुहैब, ये सहाबे किराम जिन पर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े गए, तो दूसरी तरफ आपको ख़वातीन में हज़रत सुमैया, हज़रत ज़ुनैरा, अल्लाह जाने आपने हज़रत ज़ुनैरा का तस्करा सुना है कि नहीं सुना है। किताबों में लिखा हुआ है कि उनके जिस्म पर गोश्त नहीं था मगर हड्डियों में मुस्तफ़ा का इश्क भरा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ईफ़ा थी, बड़ी कमज़ोर थी, और जिसके घर पे रहती थी वो बदबख्त कट्टर दुश्मन था हमारे प्यारे नबी का। सज़ाएँ देता, पहले उसने जहनी सज़ाएँ दी, उसमें भी कामयाब ना हो सका तो फिर पीटने लगा और अज़ियतें देने लगा तरह तरह से। मगर होता ये था कि जितना जुल्म बढ़ता था उतना ही हज़रत ज़ुनैरा का ईमान बढ़ जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए बताने लगा हूँ कि आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कौम की बाज़ बेटियाँ इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। अल्लाहु अकबर। और वो मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से राब्ते में आती हैं और एक साजिश का शिकार हो जाती हैं। बेशक। तो मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगा, अपनी कौम की बेटियों को बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी फितने का शिकार न बने। कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा बनी रहें, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरा इशारा किस तरफ है आप लोग समझ गए होंगे। मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि लापरवाही बरतना या आंखें बंद कर लेना ये अक्लमंदी नहीं है। बेशक। नौजवान बच्चों पे भी नज़र रखो, बच्चियों पे भी नज़र रखो, बेशक। वरना रिज़ल्ट क्या है, क्या आ रहा है। एक सूबा नहीं, एक ज़िला नहीं, मैं समझता हूँ अब हमारे यहाँ पे कोई एरिया इस बला से महफूज नहीं, अल्लाहु अकबर। बल्कि पूरी साजिश है। बेशक। और फिर उसमें क्या रिज़ल्ट आता है ये भी आप जानते हो। ईमान कितनी बड़ी दौलत है। हज़रत ज़ुनैरा को एक मरतबा उस जालिम ने इतनी ज़ोर ज़ोर से तमाचे मारे, ज़ईफ़ा तो थी ही, वो बूढ़ी तो थी ही, उनकी आँखों की बीनाई चली गई। सीरतुन नबी, ज़ियाउन नबी जिसको कहते हैं, अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने लिखा है कि उसकी बीनाई चली गई। जब उसको लगा जालिम को कि बीनाई जा चुकी है, तो उसने बजाय रहम खाने के निगेटिव बातें करना शुरू की और कहा कि देख, मेरे तमाचों ने तेरी बीनाई ले ली, तू जिस खुदा को मानती है उसको बोल, वो तुझे बीनाई वापस कर दे। ये जहनी हमला करके भी वो वहाँ से चला गया। हज़रत ज़ुनैरा ने अब तक अपने लब नहीं खोले थे, अपने ऊपर तकालीफ़ के हवाले से, परेशानियों के हवाले से, आजमाइश के हवाले से, मगर जब खुदा की किबरियाई को ललकारा गया, चैलेंज किया गया, तो हज़रत ज़ुनैरा ने मुसल्ला बिछा कर के अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में रख दी, गिड़गिड़ा के कहा, मालिक जान दे देती, लब न खोलती, मगर बात तेरी किबरियाई की आ गई है। या अल्लाह, बात तेरी कुदरत की आ गई है। जालिम ने तेरी ताकत को ललकारा है। या अल्लाह, तू तो वो है और तेरी शान तो इतनी बुलंद है, तू चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना दे। बेशक, बेशक। यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखता है मेरे मालिक, तेरे लिए बीनाई वापस करना क्या है। बेशक। ए अल्लाह, वो जालिम मुझे चैलेंज करके गया है, ए मेरे मालिक, मेरी दुआ ये है कि सूरज बाद में निकले, ज़ुनैरा की आंखों का नूर पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही हुआ, यही हुआ। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आ गई आंखों में बीनाई, जालिम ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। यही ज़ुनैरा जब हज़रत उमर ईमान लेकर के आए, बड़ी खुश हो गई हज़रत ज़ुनैरा। हज़रत उमर गुजर रहे थे तो कहा, उमर, मैंने कहा ना था मुस्तफ़ा का दीदार कर, उन पे नाजिल होने वाली किताब को एक मर्तबा सुन के देख, तू भी वही बोली बोलेगा जो ज़ुनैरा बोल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैंने माओ बहनों को थोड़ा सा हिस्सा सुनाया
ताकि हमारी कौम की बहन बेटियों को पता चले कि उनका रिश्ते मोहब्बत किसी नाचने गाने वाली से नहीं है, उनका रिश्ता हज़रत ज़ुनैरा से है, सुभान अल्लाह। उनका रिश्ता हज़रत उम्मे अम्मारा से है, उनका रिश्ता हज़रत राबिआ बसरिया से है। ये तो वो अजीम खातून हैं। इनसे किसी ने कहा था, राबिया कितना ही इबादत कर लो, कितना ही ज़ौक़ इबादत दिखाओ, बेशक रुतबा पाओगी, मगर औरतों में नबुव्वत किसी को नहीं मिली है। आपने कहा बेशक औरतों में नबी कोई नहीं बना, इसमें कोई शक नहीं है। नबुव्वत अल्लाह ने मर्दों को दी है, मगर पूछने वाले ये तो बता, इन नबियों को जन्म किसने दिया है? सुभान अल्लाह, सुभान जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो अजीम खातून के जिनकी इबादत की कस्में खाई जाती थीं, जिनकी तहारत और पाकीज़गी की कस्में खाई जाती थीं, सफ़रे हज पे जा रही है, रास्ते में कोई बंदा सवाल करता है तो जवाब में अपनी भाषा नहीं बोलती है, कुरान की आयत सुनाती है। सुभान अल्लाह। कहाँ जा रही हो तो डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मदीना जा रही हूँ, आयत पढ़ी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, आयत पढ़ पढ़ के बता रही है। उससे जो भी सवाल किया जा रहा है, सुब्हान अल्लाह, जिनके जवाब कुरान की आयतों से दिए, यानी जिनको कुरान के इल्म पर इतनी महारत हो, तिलावत का इतना ज़ौक़ हो, और कुरान जिनके जहन में इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रच बस गया हो कि वो जवाब भी कुरान की आयत के ज़रिए दे रही हो, उनके इल्म का अंदाज़ा क्या हो लगाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह।